हम लोग देखेंगे आज सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, मीन्स सेट ए को क्या बोलेंगे, बी का सबसेट तब बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि हम ए को, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स अगर ए इज सबसेट ऑफ बी बोल रहे हैं तो कह रहा है कि ए को बी का सबसेट तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हम लोग अगर ले लें, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जो सेट ए है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब बी जो हमारा है वो क्या है, होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो बी आपका होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में पूरा का पूरा कंटेन है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो यहाँ से ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका कहने का मतलब है ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एन इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। बात समझ में आई। होल मतलब सबसेट क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब उसके बाद आता है एक प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ, स्टेटमेंट लिखिएगा आप लोग, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी प्रॉपर सबसेट में है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी and we write A is proper subset of B, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए कि लेट ए इक्वल टू आपका क्या है 2 3 5 एंड बी इक्वल टू 2 3 5 7 9 2 3 5 7 9 then every element of A, then every element of A is an element of B। देखो ना, यहाँ पे आप देखो A, इसमें A में क्या है 2 3 5 और B में क्या है 2 3 5 7 9, लेकिन इसकी जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट A की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन जो सेट A में एलिमेंट है वो क्या है, पूरा का पूरा सेट A किस में कंटेंट हो जा रहा है, B में। तो इसको क्या बोलेंगे, बट। लेकिन बट A इज़ नॉट इक्वल टू B और A B के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन A पूरा का पूरा किस में कंटेंट हो जा रहा है, B को, तो बोलेंगे A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। So therefore A is a proper subset of
बी। ठीक है, आई बात समझ में? सो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। सिंस phi has no element, since phi has no element, so we can say that, phi is a subset of, phi is a subset of every set। बात समझ में आई? phi is a subset of every set। ठीक है, हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको लिखिएगा। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, a set consisting of all possible elements which occur under consideration is called a universal set। ठीक है, आई बात समझ? तो एग्जाम्पल में आप लिखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 2 3 4 एंड सी जो आपका कोई सेट है वो क्या है 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो नाउ वी कंसीडर सुपर सेट। एक हम ऐसा सुपर सेट कंसीडर करते हैं जो पूरे को पूरे एलिमेंट को क्या करे, रखता हो अपने पास। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि एक हम उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे एक सेट यू हम लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारे एलिमेंट रखते हैं। तो ये जो यू कहलाता है यही आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। ओके, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और आप देखिएगा कि ये इस यूनिवर्सल सेट में सारे सेट क्या हैं? कंटेंट है, आ रहे हैं ना, सारे सेट आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इसके प्रॉपर सबसेट। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। बात समझिए? ये भी ऐसा भी नहीं है कि केवल 6 तक, आप 7 8 9 10 तक एलिमेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो हैंस यू इज ए यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट लिखिए डिसजॉइंट सेट। ये बात समझ में आई? यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कह सकते हो आपकी एक लार्जेस्ट सेट होता है यूनिवर्स। ठीक है, तो जैसे अगर आप एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे रियल नंबर में, इन केस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जो रियल नंबर है वो आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में जब स्टडी करिएगा तो यूनिवर्सल सेट की बात करेगा तो वो हमेशा रियल नंबर को लेगा। ठीक है, बाकी उसके जो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर कंटेंट होता है होल नंबर में। तो एक सीरीज बनती है जिस सीरीज को क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर इज कंटेंट टू होल नंबर इज कंटेंट टू इंटीजर एंड इंटीजर इज कंटेंट टू क्यू एंड क्यू इज कंटेंट टू आर। ठीक है, इसका मतलब है ये सब समझ में आ रहा है ना? ये जो आपका है ये सब यूनिवर्सल सेट है, ये सारे के सारे को कंटेंट करता है अपने में। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ओके, सो इसको राइट डाउन कर लीजिए।
तो जब भी हम अपनी बुक में बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, या तो वो डिफाइन किया रहेगा या तो हम अपने से एज्यूम कर लेंगे कि आर की बात कर रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, लिखिएगा डेफिनेशन। टू सेट्स A and B are two sets A and B are called disjoint if, कह रहा है if A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई, क्या हो कि उनका जो इंटरसेक्शन वो क्या हो, फाई हो। समझाते हैं इंटरसेक्शन का मतलब। दैट इज दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, दैट दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? मतलब उस सेट के, अगर मान लेते हैं कि ए सेट कोई है, फॉर एग्जांपल ए सेट कोई है 1 2 3 और कोई सेट बी है जो क्या है 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? सेट ए और सेट बी के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं ना। तो यहाँ से ये हो गया 5, तो इसको बोलेंगे कि ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 है किसी सेट में, और सेट जो सी है उसमें 2 4 5 है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो इनके बीच में कौन कॉमन पॉइंट है? 2, तो यहाँ से 2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के तो इक्वल नहीं है ना, दिस इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। सो विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो दिस इंप्लाइज दैट ए हियर, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन से दैट ए एंड C are not disjoint sets, not disjoint sets। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कह रहा है कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन है, राइट डाउन, लिखिएगा, राइट डाउन all possible subsets of A आपका दिया हुआ है सिंगलटन 1 एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते थे कि पावर सेट, तो ये सेट की कार्डिनलिटी की है, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज व्हाट 1। तो अगर हम नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो ये क्या होता था 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 1, तो 2 टू द पावर n, इसका मतलब 2। तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। और कौन कौन होंगे, तो कौन कौन होंगे, तो आपका पहला होगा 5 एंड सेकेंड जो होगा वो खुद का खुद होगा, ठीक है। या इसी को क्या लिखते हैं, इस ब्रैकेट से भी लिखते हैं, और ये सो ये जो आपका क्या है पावर सेट, इसी को बोलते हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग कि अगर दूसरा क्वेश्चन है, कोई सेट बी है, कोई सेट बी है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर इसके सारे सबसेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे
number of subsets of B equal to 2 to the power cardinality of B, and cardinality of B is what? 3. So 2 to the power 3 and this is 8. तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 8. तो कौन कौन से होंगे? वो आपके पहला 5, दूसरा इस एलिमेंट को सिंगलटन लिखेंगे तो 1. इस सेट के जितने भी एलिमेंट है पहले उसको सिंगलटन लिखेंगे सिंगलटन सेट में, तो जैसे 3, 5. उसके बाद क्या करेंगे फिर 2 2 के पेयरिंग में, तो 1,3, 1,5. ठीक है, एंड एक क्या बचा आपका 3,5, और एक पूरा का पूरा ये सेट ही होगा हमेशा. ठीक है, तो 1 3 5. तो किसी भी नॉन इम्पटी सब अगर हम करें बात नॉन इम्पटी सबसेट के बाद, तो कम से कम 2 तो होंगे ही. ठीक है, 5 और ये खुद का खुद. ठीक है, ये दोनों सब में रहेंगे. समझ में रही है? तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक क्वेश्चन और लिखिए. राइट डाउन all possible subsets of A. आपका कोई सेट दे दिया है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है. तो सबसे पहले इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? क्लियर है? कैसे 2 एलिमेंट हैं? हाँ, नंबर ऑफ कॉमास प्लस 1 एलिमेंट. तो इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम ये बात करेंगे. तो इस ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमास है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 एलिमेंट हो जाएंगे. तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे जी? 2 to the power 2, और वो कितने हो जाएंगे? 4. ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? पहला आपका 5 कॉमन होगा, सेकंड क्या होगा? 1, फिर उसके बाद तो वो कौन से ब्रैकेट में रहेगा? एक करली ब्रैकेट पहले रहेगा, फिर दूसरा करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट वाइज है, तो 2, 3, फिर ये ब्रैकेट लगेगा. उसके बाद क्या करेंगे? एक पूरा का पूरा ये खुद रहेगा 1, 2, 3. ठीक है, आई बात समझ? सो यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज व्हाट, तो यहाँ से क्या आएगा? पावर सेट की जो कितनी कार्डिनलिटी आ रही है, यही है ना उसके एलिमेंट. तो ये पावर सेट में जो जा रहे हैं वो पावर सेट में एलिमेंट जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे आप ऐसे समझिए. तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट. आई बात समझ में? उसके बाद एक टॉपिक और है, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर करते हैं. ठीक है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर. अब हम इंटरवल को देखेंगे. ठीक है, जो सबसेट किसके होते हैं? रियल नंबर के. ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा क्या होता है ये. लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड A इज लेस देन B. वी डिफाइन, तो हम लोग इंटरवल को कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं. A, B, इसको बोलते हैं, इस तरह से अगर ब्रैकेट लगता है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल होता है x बिलोंगिंग्स टू R सच दैट
सच दैट कंडीशन क्या होती है कि x लाइज बिटवीन दिस ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू बी। एंड कंडीशन क्या होता है, एंड कंडीशन होगा कि a इज लेस देन b। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल अगर दोनों तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, ऐसे बॉक्स में इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन a टू b ग्रेटर देन a बट लेस देन b। एंड कंडीशन इसमें भी वही होती है कि a इज लेस देन b। तो आप इसको लिखते चलिएगा क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो ये कैसे बनता है, ये राइट साइड से है तो राइट हाफ ओपन इंटरवल। ये होता है आपका x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन x इज लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू a एंड लेस देन b एंड a इज लेस देन b। और a भी कहाँ से होते हैं, रियल नंबर से ही होते हैं ये भी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, राइट हाफ ओपन इंटरवल। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये इस बार इस साइड से खुलेगा, इस साइड से खुलेगा, लेकिन बी पर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है जी, तो ये ऐसे डिफाइन करेंगे x बिलोंग्स टू r सच दैट ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम नंबर लाइन पे देखते हैं, रियल लाइन पे कैसे करते हैं। जैसे अगर ये रियल लाइन है, ये प्लस इन्फिनिटी टू ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अगर क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b की बात करें तो ये पूरा पार्ट, जैसे अगर ये आपका a है, ये b है। ठीक है, तो इस पॉइंट को पूरा कंसीडर करेगा, मतलब इसको, और इधर से जो होगा वो आपका इस वाले को। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे ही अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल आपका ये रियल लाइन पे बात करें तो इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ के a अगर है, इधर b है आपको। ठीक है, तो ये आपका इंड पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, a कॉमा b का मतलब होता है कि इस पॉइंट को छोड़कर, और इसका मतलब होता है कि a और b सेट में होंगे। ठीक है, जो इंटरवल होता है वो सेट सबसेट भी होता है किसका, r का, तो एक हर इंटरवल सेट भी होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ हो गया। ऐसे ही अगर आपको ये राइट हाफ ओपन इंटरवल की बात करें तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा a और ये ओपन इंटरवल हो जाएगा आपका b। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, इस साइड से इस बार क्लोज्ड हो जाएगा और a पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे a कामा b, और ये हो जाएगा एक क्लोज्ड इंटरवल a कामा b, ओपन b पर ओपन हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल था। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, तो जैसे कोई सेट A है, उसमें ऐसे दिया हुआ है आपका कि x such that x belongs to r, x belongs to r such that -4 x lies between -4 to this type। ठीक है, -4 से बड़ा लेकिन 6 से लेस आर इक्वल है साइन। तो अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये किस टाइप का इंटरवल है, ये आपका देख रहे हैं किस टाइप का इंटरवल है। ये आप अगर रियल लाइन पे इसको देखें तो x कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इधर जो है वो -4 है और यहाँ पे जो है ये अगर आपका 6 है, तो ये इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा है, लेकिन इसको इसकी बाउंड्री पॉइंट को ले रहा है, मीन्स इसको छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका वो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है। इसको कैसे लिखेंगे, -4 to 6, -4 पर ओपन रखेंगे और 6 पर क्लोज रखेंगे। ये साइन देखते हैं लेस आर इक्वल टू। ठीक है, इसको देखते हैं कि अगर
लेस आर इक्वल लिखा है इसलिए इसको क्लोज्ड लगाएंगे, अगर केवल स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा होता तो ओपन लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा कोई सेट लेते हैं, इसको बोलते हैं सेट बी है, ये कोई सेट बी है आपका जो किसको पॉइंट को ले रहा है, x बिलोंगिंग्स टू r सच दैट 2 2 3 x इज लेस आर इक्वल टू 3 बट ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि रियल लाइन के, अगर हम रियल लाइन पे इसको देखें तो रियल लाइन का ये कोई पॉइंट 2 है, ये कोई पॉइंट 3 है, ठीक है। इसके बीच के पूरे नंबर होंगे, ये यही आपको बताता है कि इसके बीच का x वो पॉइंट होंगे जो इनका 2 को लेकर 3 के बीच का पूरा पॉइंट, ठीक है। मतलब ये पूरे पॉइंट आएंगे, यहाँ पे कितना आप कह सकते हो 3/2 इसके बीच का एक पॉइंट होगा, मतलब इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। लेस आर इक्वल टू की साइन है ना दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर कार्डिनलिटी की बात करें तो कितना होगा इसकी कार्डिनलिटी, तो अभी आपको समझने के लिए इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे ना, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। बात समझ में, बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का नहीं सेट है, ये रियल लाइन का सेट है ना, ये रियल लाइन है। तो रियल लाइन के बीच में तो बिटवीन 2 पॉइंट आप जानते हो कि इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं, तो क्या हो जाएंगे, इसकी कार्डिनलिटी जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a, b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू r एंड a इज लेस देन b, अगर ये कोई सेट दे दे, मान लेते हैं कोई सेट a है, तो अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात कर दिया जाए कि अगर ये पूछे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, तो आप क्या कहिएगा, इनफाइनाइट सेट है। हाँ, ये बात समझ में। तो इस बार चाहे ये ओपन इंटरवल हो कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन इंटरवल जितने भी होंगे वो इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। आई बात समझ में।